Good morning, student. I hope you all are fine. I am your science teacher, Khushi ma'am. Hope you all had purchased your book and copy. If not, so buy it soon and start studying from now. Don't waste your time. And today is revision class for previous classes. So let's start. Our first topic is living thing and non-living thing. We see many things around us. Some of them are living things while some are non-living things. Things that breathe, grow, eat food, move on their own, feel and reproduce are called living things. All living things, plants and human being are living things. जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोग बहुत से देखे भी होंगे अपने चारों तरफ कि कुछ चीज़ें क्या होती हैं, अब आपकी कुछ चीज़ें लिविंग थिंग होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग थिंग। जो चीज़ ग्रो करती है, फूड ईट करती है, मूव करती है ऑन देयर ओन, फील करती है एंड रिप्रोड्यूस करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, किटन क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है और वो क्या बन रहा है? कैट बन रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई हैं? लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या करती हैं? ब्रीथ करती हैं, मूव करती हैं और उनको लिविंग थिंग को क्या होता है? नीड होती है किस चीज़ की? फूड की। लिविंग थिंग और क्या करती हैं? ग्रो करती हैं, जैसा कि आप सब प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं, पता है आपको? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग ब्रीथ करती है? नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ और नीड फूड। उनको ना तो वो ब्रीथ करती हैं और ना उनको फूड की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये क्या है? एरोप्लेन। और ये क्या है? हाउस। ये मूव करती हैं इटसेल्फ, खुद से मूव कर पाएगी एरोप्लेन? खुद से मूव कर पाएगा हाउस? नहीं ना, इसको भी तो कोई लिविंग थिंग ही चलाएगा ना, तभी तो ये मूव करेगा। तो दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये खुद से मूव नहीं कर सकते। कौन? नॉन लिविंग थिंग। जैसे एग्जाम्पल, अ कार कैन मूव ओनली इफ समवन ड्राइव इट। वैसे एन एरोप्लेन कैन मूव व्हेन समवन ड्राइव इट। तो नॉन लिविंग थिंग क्या होती हैं? जो ना फील करें, ना ब्रीथ करें, ना उनको नीड हो फूड की, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी नॉन लिविंग थिंग। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एरोप्लेन है, इसको भी कोई लिविंग थिंग ही चलाएगा। और ये हाउस है, ये ना ब्रीथ कर सकती है, ना ये मूव कर सकती है। तो हमारी क्या हो गई? नॉन लिविंग थिंग। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल। क्या? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, किसी को पता है? प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, वाटर साइकिल किसे कहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ। ड्यू टू द सन हीट, वाटर गेट हीटेड एंड इवेपोरेट फ्रॉम सी, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड एज वाटर वेपर। सन क्या होता है? हॉट होता है ना। सन अपनी हॉटनेस से किसको गर्म करता है? सी के पानी को, रिवर के पानी को, लेक के पानी को, और वो फिर इवेपोरेट होके कहाँ जाती हैं? कहाँ जाती हैं? एयर में। कहाँ जाती हैं? एयर में। जैसे वाटर वेपर राइज अप इन द एयर एंड कूल डाउन टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर हम लोग क्या पढ़े हैं? इवेपोरेशन। तो जब वाटर किस में चेंज हो रहा है? वाटर वेपर में। और फिर वो एयर में मिल के वो कहाँ जाएगा? छोटे छोटे ड्रॉपलेट आपके वाटर वेपर राइज अप इनटू द एयर आफ्टर रीचिंग ग्रेट हाइट, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू टिनी ड्रॉपलेट। तो जब वाटर वेपर किस में चेंज होंगे? वाटर ड्रॉपलेट में। तो वो प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। क्या होता है? कंडेंसेशन। वो आप लोग
अपनी क्लासेस में पढ़ेंगे, आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो जब वो नहीं संभाल पाते हैं, वो टीनी ड्रॉपलेट कहाँ चले जाते हैं? टीनी ड्रॉपलेट वाटर फॉर्म करते हैं। दीज वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर। छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या होते हैं? एक होके क्या बनाते हैं? क्लाउड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लाउड। और जब वो क्लाउड उस वाटर ड्रॉपलेट को नहीं संभाल पाता है तो वो किसकी तरह फॉर्म होता है? रेन की तरह। जैसे कि आपका दोबारा प्रोसेस ये चालू होगा। तो इस वाटर when cloud become heavy with water drop, the water drop fall on the surface of the earth as rain। जैसे कि मैंने बताया, some part of the rain water sip into the soil and get collected under water। और कुछ वाटर क्या होती हैं? वो सिप कर लेती है कौन? ग्राउंड में। और वो फिर कौन से वाटर हो जाते हैं? ग्राउंड वाटर। और वो ग्राउंड वाटर हो जाते हैं। और जो रेन से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेन वाटर। क्या कहते हैं? रेन वाटर। और जो नीचे सिप कर जाएंगे उनको क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। तो द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लैंड वाटर बॉडीज एंड एयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस पूरा चलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। अब चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? शैडो। क्या है नेक्स्ट टॉपिक आपका? शैडो। शैडो भी आप लोगों ने पढ़ा है ना? पढ़ा है ना? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है मैंने। शैडो क्या होता है? द डार्क पैच इज कॉल्ड शैडो। ये जो डार्क पैच दिख रहा है ये आपका क्या है? शैडो है। क्या है? शैडो। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन लाइट फॉल on an object, a dark patch is formed on the opposite side of the source of light. The dark patch is called as shadow। तो यहाँ से समझ लो कोई सोर्स है लाइट का, चाहे वो सन मान लो, चाहे वो आपका बल्ब हुआ। यहाँ से लाइट आ रही है, ये लड़का क्या कर रहा है? उस पाथ को क्या कर रहा है? रोक रहा है ना। तो जस्ट उसके अपोजिट साइड क्या फॉर्म हो रही है? आपकी शैडो। क्या फॉर्म हो रही है? शैडो। तो जब वो उसके रास्ते को रोकता है तो हमारी क्या फॉर्म होती है? शैडो। सो वी कैन से दैट अ शैडो फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट स्टैंड इन द पाथ ऑफ लाइट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट के सामने स्टैंड करता है तो आपकी क्या फॉर्म होती है? शैडो। एज ए रिजल्ट द ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम अ लाइट सोर्स ड्यूरिंग द डे। वी गेट to see shadow when object block the light coming from the sun. At night, shadow are formed when object block the light coming from an artificial light sources like bulb, candle, etc. अच्छा, हमारे अर्थ पे सबसे पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है? सन। क्या है? और ये हमारा क्या है? नेचुरल सोर्स है। और आर्टिफिशियल सोर्स किसको कहते हैं? जैसे बल्ब हो गया और कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शैडो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट एनिमल ईट। एनिमल, कौन से एनिमल क्या ईट करते हैं? कौन से एनिमल क्या ईट करते हैं? जैसे सबसे पहला क्या आता है? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस किसे बोलते हैं? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना। एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट, ग्रास, फ्रूट एंड वेजिटेबल आर नोन एज प्लांट ईटिंग एनिमल। जो भी एनिमल प्लांट ईट करते हैं, क्या? जैसे ये देखो, गोट क्या ईट कर रहा है? प्लांट ईट कर रहा है ना, वो क्या कहलाएगा? हार्बीवोरस। जैसे गोट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब क्या हैं? हार्बीवोरस। ये सब क्या ईट करते हैं? प्लांट ईट करते हैं। क्या ईट करते हैं? प्लांट ईट करते हैं।
और जो एनिमल कार्निवोरस कौन से एनिमल होते हैं? एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर नोन एज फ्लैश ईटिंग एनिमल ऑफ कार्निवोरस. Crocodile, tiger, lion and wolf are example of carnivorous. Animals that are hunted as food for carnivorous are called prey. Animals that hunt other animal for food are called predator. तो सिंपल सी लैंग्वेज में जो एनिमल दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस. उनको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल. जो भी एनिमल दूसरे एनिमल का फ्लैश खाता है उसको क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल. और ओमनिवोरस क्या होता है? ओमनिवोरस किसे कहते हैं? एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर नोन एज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस किसे कहते हैं? जो आपका ग्रास भी खाए और फ्लैश भी खाए, जैसे कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, वो हमारे कौन से एनिमल होते हैं? ओमनिवोरस, जो बोथ खाते हैं, चाहे वो फ्लैश हो गया चाहे वो क्या हुआ? ग्रास हुआ. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? साउंड, म्यूजिक और नॉइज़. क्या होता है म्यूजिक? पता है म्यूजिक क्या होता है? साउंड क्या होता है? नॉइज़ क्या होता है? Every day we get to hear various sounds such as people speaking, bell ringing, bird chirping and so on. Some sounds are loud, shouting and some are soft, whispering. Some sounds are pleasant while others are unpleasant. The sound of the traffic will be unpleasant to your ear. On the other hand, you would not mind sitting through a musical show for a long time. तो एवरीडे लाइफ में आप लोग तो बहुत से साउंड सुनते होंगे, जैसे कोई भी पीपल स्पीक कर रहा है, बेल रिंग कर रही है, बर्ड क्रिपिंग कर रही है, और भी बहुत से साउंड होते हैं. सम साउंड लाउड होते हैं, कुछ साउंड क्या होते हैं? लाउड होते हैं. और कुछ साउंड क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. सम साउंड आर प्लीजेंट वाइल अदर आर अनप्लीजेंट. कुछ साउंड क्या होते हैं? बहुत ही अच्छे लगते हैं. कुछ साउंड क्या होते हैं? अनप्लीजेंट होते हैं, इरिटेशन होती है उनको सुन के, चिड़चिड़ी बजती है. जैसे अनप्लीजेंट साउंड का एग्जांपल क्या हो गया? ये ट्रैफिक क्या है? अनप्लीजेंट साउंड है. इससे जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है. तो ये क्या है? आपके अनप्लीजेंट साउंड. अभी प्लीजेंट साउंड पूछ ले तो कोई म्यूज़िक क्या है? शो है ना, म्यूज़िकल शो. तो ये क्या है? प्लीजेंट साउंड. इसको आपको सुन के बहुत ही अच्छा भी फील होगा. तो जो भी साउंड दैट आर गुड एंड प्लीजेंट टू योर ईयर इज कॉल्ड म्यूज़िक. तो जो भी साउंड आपके ईयर के लिए अच्छे होते हैं, गुड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? म्यूज़िक कहते हैं. और जो साउंड आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो आपके लिए, आपके ईयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं, गुड नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉइज़ कहते हैं. जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, दिख रहा है ना. तो आपका रिवीजन ख़त्म होता है. अब आप जान लीजिएगा कि आपकी कॉपी कैसे मेंटेन करनी है. आपको अपनी बुक भी परचेज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ऑनलाइन क्लासेस तो चालू हो गई हैं, रिवीजन हो चुका है. नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ाया जाएगा कैसे क्या करना है, कैसे आपको फिलअप करना है. अभी आप अपनी कॉपी बुक परचेज़ कर लीजिए. अभी मैं बता दे रही हूँ बुक कॉपी आपको कैसे इंडेक्स बनाना है, कैसे कौन सी कॉपी रहेगी वो आप, और आपको कॉपी कैसे मेंटेन करनी है आइए देख लेते हैं. आपकी ऐसी कॉपी रहेगी, आपको ऐसी कॉपी ख़रीदनी है. और उसके बाद आपका ऐसे इंडेक्स रहेगा. जैसे यहाँ फर्स्ट चैप्टर द ग्रोइंग प्लांट डला है, आपका फर्स्ट चैप्टर होगा लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. तो उसको आप लोग यहाँ राइट करेंगे और डेट, जो आपकी डेट रहेगी वो डेट डालनी है, पेज नंबर
और सीरियल नंबर, ये सब आपको मेंटेन करके रखना है। उसके बाद जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप लोग अपना वर्क करिएगा, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक परचेज़ कर लें, कॉपी परचेज़ कर लें और स्टडी स्टार्ट करें। थैंक यू।